गुरु संग प्रीत करी नहीं थोड़ी, गुरु संग प्रीत करी नहीं थोड़ी, सुरत निरत निज चरणन जोड़ी। अब यदि मैं ये कहूं कि जब भी मैं नाम जप करने बैठता हूं मेरे साथ ही गुरु भी बैठ जाते हैं। मैं तो आंख बंद करके नाम जप करता हूं लेकिन मेरे सामने गुरु आंखें खोले हुए बैठे होते हैं और मैं उन्हें देखता रहता हूं। उनका ध्यान मेरे अंदर चलता रहता है और मैं नाम जप करता रहता हूं। जैसे नाम जप कर रहा हूं तो मैं उन्हें देख रहा हूं। अब मेरा ख्याल उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब ना मुझे अपने घर परिवार की याद आ रही है ना ही कारोबार की। अब मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जितनी देर चाहूं नाम जप करूं मेरे साथ ही गुरु रहते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? बस मेरा भ्रम है, ये भ्रम है, गुरु ऐसे नहीं बैठते। तो भाई मैं ये कहता हूं यह अभ्यास तो मैं कई वर्षों से कर रहा हूं और जानकर आपको ताज्जुब होगा कि सुबह ही नहीं यदि मैं चलते फिरते भी नाम जप करूं तब भी मुझे ये महसूस होता है कि गुरु मेरे साथ हैं। जैसे मैं कार चला रहा हूं तब भी ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग पर जो हाथ रखे हुए हैं वो मेरे नहीं हैं, गुरु के हैं। तब जैसे मैं आईने में खुद को देखता हूं तो महसूस होता है कि मेरी आंखों में मुझे गुरु की आंखें दिखाई दे रही हैं। देख मैं अपनी सूरत रहा हूं पर मुझे दिखाई गुरु की सूरत रही है। देखो जो शब्द है वो परमात्मा है और गुरु साकार रूप में है। शब्द धुनात्मक है, परमात्मा निराकार है। निराकार की भक्ति यानी निर्गुण की भक्ति कठिन है, लेकिन इस कलयुग में गुरु की भक्ति जो साकार भक्ति है उस भक्ति के द्वारा हम उस परमात्मा भक्ति को कर सकते हैं। देखो कितनी सहज हो गई है उस परमात्मा की भक्ति कर पाना। आप शास्त्रों को उठाकर देख लो, उसमें निराकार की भक्ति करने की जब संतों महात्माओं ने कोशिश की तो उन्हें घर परिवार तक छोड़ना पड़ा। उसके बाद भी मन ने उनको नाच नचाया तब वो गलत कार्य कर बैठे। यहां हम इस कलयुग में घर बैठे परमात्मा भक्ति कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से सही, गलत 1% भी नहीं। इससे बड़ी और क्या भक्ति होगी कि एक पल के लिए भी गुरु का स्वरूप आंखों से ओझल नहीं होता। जब तक हम नाम जपते हैं तब तक ऐसा लगता है गुरु हमारे साथ हैं, चाहे फिर वो सुमिरन की बैठक हो, चाहे वो चलते फिरते कुछ किया जा रहा हो तब भी, और चाहे हम सोने जा रहे हैं, चाहे कुछ अन्य काम कर रहे हैं। ऐसी अवस्था यानी नाम और नामी अब एक हो चुके हैं। इसीलिए भाई 1 घंटे बैठे सुमिरन में तो पता नहीं चलता, 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे तो पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मन नाच नहीं नचाता। मन तो गुरु का स्वरूप का ध्यान करना जो सीख गया है। भाई लज्जत किसे चाहिए? हमें चाहिए? इस शरीर को चाहिए या इस मन को चाहिए? भाई मन को लज्जत चाहिए। अगर मन को सुमिरन में, ध्यान में, भजन में, सत्संग में, भक्ति में रस आने लगे तो फिर बात ही क्या है? हम लोगों की परेशानी क्या है? मन काबू में नहीं है, इसीलिए भक्ति नहीं कर पाते। जो गुरु के सच्चे भक्त हैं वे गुरु का ध्यान और सुमिरन उठते बैठते करते हैं। उनके लिए गुरु आराधना परमात्म भक्ति यही है। 5वीं पातशाही ने कहा भी है, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन सदके काम। आप समझ गए पहली पातशाही ने क्या कहा?
और इसके बाद उन्होंने एक बात और समझाई कि आप चाहे किसी भी धर्म में चले जाओ, हर धर्म के अंदर नाम की, शब्द की महिमा गाई जा रही है। जैसे भी हो, घुमा फिरा के बात यही की जाती है कि अपने आप को शब्द के साथ जोड़ो। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करो और गुरु का ध्यान करो। पूर्ण श्रद्धा के साथ नाम जपो, नाम का सुमिरन करो। जो लोग ऐसा करते हैं, यानी हम लोग यदि अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं और अपने मन और बुद्धि को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ें, फिर नाम जप प्रारंभ करें। यानी हम नाम जप रहे हैं, भक्ति निराकार की कर रहे हैं, लेकिन साकार रूप में गुरु के स्वरूप के साथ अपने ध्यान को जोड़ के कर रहे हैं। है तो ये निराकार की भक्ति, लेकिन साकार स्वरूप से भक्ति कर रहे हैं। भक्ति एक ही है, दो नहीं है, भक्ति ये एक ही है। देखो, इस बात को समझो, इस शरीर द्वारा निराकार की भक्ति संभव नहीं है। हमारी आयु अधिक से अधिक 80 साल है। अभी हमारी आयु क्या है आप खुद समझिए, और कैसे प्रपंचों में फंसे हुए हैं। उस समय लोग घर परिवार छोड़कर निराकार की भक्ति करने जाते थे और सफलता कुछ योगियों के हाथ ही लगती थी, क्योंकि वहां जाने के बाद भी वो निराकार परमात्मा सहज ही मन की पकड़ में नहीं आता था। भाई, ये मार्ग इसीलिए बहुत कठिन था। अब देखो, इस समय ये कितना सरल हो गया है कि साकार रूप से गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं और अपने ध्यान को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ते हैं, और थोड़ी ही देर भक्ति करने पर हमारी भक्ति पूर्ण हो जाती है। आप देखो, खुद से ही विचार करो, लोग चलते फिरते नाम जप रहे हैं। हम लोग सुबह जब समय मिल जाए आधा घंटा 1 घंटा नाम जप लेते हैं, रात्रि में सोते सोते नाम जप लेते हैं। आप देखो कितना सहज हो गया है। सिर्फ यहाँ कमी एक चीज की है कि हम गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ते। यदि हम नाम और नामी एक कर लें तो फिर हमारे लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया। अब इसे मैं और सहजता से समझाऊं कि भाइयों और बहनों, अपने चित्त को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो और सब कुछ गुरु को समर्पित कर दो। मानसिक रूप से ऐसे भाव पैदा करो कि जो कुछ है वो सब गुरु का है। उन्हें सौंपकर फिर उनका ही ध्यान करते हुए फिर नाम जपो। देखो, नाम जप करते समय कितना अच्छा महसूस होगा। तो इसे और सरलता से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, तो इन शंकाओं को त्यागो और गुरु पर विश्वास रखो। सब कुछ उन्हें सौंपकर अपनी बुद्धि जो है, अपने विवेक को हमें गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ना है। यदि कुछ है सत्य तो शब्द और कुछ नहीं, ये मन में विश्वास जागृत करना है। अब यदि ऐसा विश्वास करके इस तरह से अंदर का वातावरण बना के जब सब कुछ गुरु को सौंपकर नाम जपोगे तो पल भर में ऐसे ही अनुभव होंगे जैसे बताया गया है कि जब भी नाम जप करने बैठता हूँ गुरु मेरे साथ आकर बैठ जाते हैं। यदि मैं बस से कहीं जा रहा हूँ तब भी ऐसा लगता है गुरु मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। रिक्शे से कहीं जा रहा हूँ तब भी ऐसा ही महसूस होता है। दुकान पे बैठा हुआ हूँ, दफ्तर में बैठा हुआ हूँ, कार चला रहा हूँ, अन्य लोगों से बात कर रहा हूँ, कहीं महफिल में हूँ, कहीं मीटिंग में हूँ, हर जगह, यहाँ तक कि स्नान ध्यान शौच करते वक्त भी ये रहता है कि गुरु मेरे अंग संग हैं। और क्या लज्जत चाहिए भाई, इससे बड़ी और लज्जत क्या। जब सुमिरन करने बैठते हैं, ध्यान बहिर्मुखी होता है, तब हमें सुमिरन करते समय लज्जत नहीं आती। इसीलिए हम सुमिरन घंटा 1.5 घंटा
नहीं कर पाते। और ऐसे नाम जप करोगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे लिए आधा घंटा 1-1.5 घंटा है ही क्या। मन करता है बस खाओ पियो और सुमिरन करने लग जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें घर परिवार को छोड़ देना है, नहीं, घर परिवार में भी रहना है। कितना सरल बताया गया है, इससे सरल और सौदा संसार में कोई हो नहीं सकता। अच्छा, अब बहुत से लोग, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई कहते हैं कि भाई मैं ये अभ्यास नहीं कर पाता, मुझे विश्वास नहीं हो पाता कि वो परमात्मा है, इसीलिए मेरे ध्यान में उनकी छवि नहीं आती। तो और मैं एक सरल रास्ता समझाता हूँ कि जो हम कर्म करते हैं कम से कम वो ही उन्हें सौंप दो। जैसे माना हम दुकानदार हैं, रोज नित्य दुकान खोलते हैं, तो हमारे अंदर क्या रहता है, अहंकार है कि ये दुकान हमारी है। तो ये दुकान गुरु की हो गई, परमात्मा की हो गई, ये सोच के कर्म करो। तो हम तो वहां पे चाकर हैं, जो ग्राहक आएंगे या जो नौकर दुकान में रखे हुए हैं, आसपास के जो आस पड़ोसी हैं, ऐसे व्यवहार करो, ऐसे कर्म करो जैसे तुम गुरु के साथ कर्म कर रहे हो, केवल कर्म कर रहे हो। कर्म का फल जो भी निकलेगा उसके साथ अपने मन को नहीं जोड़ोगे, क्योंकि मन तो आपने गुरु को समर्पित कर दिया है। ये उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि वो ध्यान करते हैं तब उन्हें गुरु का स्वरूप नजर नहीं आता, सुमिरन करते हैं तब वो गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ पाते। तो उनके लिए सहज है कि वो हर कर्म को ऐसे करें जैसे वो कोई यज्ञ कर रहे हैं, यानी जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब के सब गुरु को, परमात्मा को समर्पित हैं। अब यदि हम ये भी करने में असमर्थ हैं, हम में ये भी शक्ति नहीं है, तो फिर जो कर्म कर रहे हैं उनके फलों पर अपना आधिपत्य छोड़ दो। उसका जो भी परिणाम निकले, हरि इच्छा गुरु इच्छा कहकर स्वीकार करना, आत्म संतुष्ट रहना, संतोष धारण करना, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसी भक्ति भी कर लोगे तब भी गुरु अंग संग ही दिखाई देंगे। एक बात ध्यान रखना, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है। यदि ज्ञान हो जाए कि शब्द ही परमात्मा है, और ये ज्ञान यदि हमने ध्यान के रूप में परिवर्तित कर लिया, तो वो ध्यान सब कर्मों के फलों के त्याग से श्रेष्ठ हो जाता है, और फिर हमारे लिए कर्म फल त्यागना बहुत सहज हो जाता है, बहुत सरल होता है। इसीलिए ऐसी भक्ति करके देखो, देखो किस तरह हमारी आत्मा पर जो गंदे कर्मों के फलों की चादर चढ़ी हुई है वो कैसे कुछ ही समय में उतर जाएगी। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, नाम मिलने के बाद सुमिरन करना है। दूसरी बात हमें क्या करनी है, हम नाम को जप करते समय ध्यान में अपने आप को परिवर्तित करना है। फिर क्या करना है, ध्यान करते समय कोई इच्छा नहीं लानी, कोई इच्छा भी है तो उसे त्यागने की कोशिश करनी है कि नाम से बड़ी कोई धन है ही नहीं, तो फिर काहे की इच्छा। जब नाम से बड़ा कोई अमूल्य धन ही नहीं है तो फिर इस कंकड़ पत्थरों की इच्छा क्या करना। इन सब की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें अहंकार से निवृत्ति प्राप्त करनी है। सभी के अंदर हमें जो द्वेष दिखाई देते हैं उन द्वेष भावों को अपने अंदर से खत्म करना है। मन में कैसे विचार रखने हैं कि मैं सदा संतुष्ट हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी इंद्रियां अब हरि के वश में हैं, गुरु के वश में हैं। अब इस तरह की भक्ति करते हुए एक अरसा हो गया है, अब ना मैं कभी हर्षित होता हूँ ना दुखी होता हूँ, ना मुझे कोई दुख होता है ना कोई सुख होता है, मैं तो सभी में सम रहता हूँ। ऐसी भक्ति करने पर ही हमें सहज सुख प्राप्त होता है। वही व्यक्ति बेपरवाह होता है, उसे संसार की किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं होती। अब यदि हमारे अंदर से शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, अब ऐसी भावना ही यदि खत्म हो गई, ऐसी आसक्ति ही मिट गई, तो फिर हम मौन हो जाते हैं। और इस मौन की अवस्था में नाम जपना ही हमारा कर्म बन जाता है। तो शुरुआत कहाँ से थी,
कि नाम जप करते समय ऐसा अनुभव होता है